आज वास्तविक विश्लेषण में गणितीय समुच्चयों पर कुछ प्रमेय का अध्ययन करेंगे। दो गणनीय समुच्चयों का संघ एक गणनीय समुच्चय होता है। माना कि ए तथा बी दो गणनीय समुच्चय है तो तीन प्रकार की संभावना हो सकती है। दोनों समुच्चय परिमित है, एक परिमित तथा दूसरा अपरिमित गणनीय है और दोनों अपरिमित गणनीय समुच्चय है। यदि ए एवं बी दोनों परिमित समुच्चय हों तो ए यूनियन बी भी परिमित समुच्चय होगा, अतः यह गणनीय भी होगा। यदि ए परिमित तथा बी अपरिमित गणनीय हो तो दो संभावनाएं हो सकती है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई और ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाई। जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई है तब ए एवं बी को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट a1 a2 a3 up to ap एंड b इज इक्वल टू b1 b2 b3 up to bn एंड सो ऑन। तो a यूनियन b इज इक्वल टू a1 a2 a3 up to ap b1 b2 b3 up to bn एंड सो ऑन। अब फलन f सच दैट n टेंड टू a यूनियन b निम्न प्रकार से परिभाषित है। fn इज इक्वल टू an जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू p तथा bn माइनस p यदि n लेस देन इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू p प्लस 1। स्पष्टतः f एकीकीय आच्छादक फलन है, अतः a यूनियन b गणनीय समुच्चय होगी। जब a इंटरसेक्शन b नॉट इक्वल टू फाई, माना कि c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b तथा b स्टार इज इक्वल टू b माइनस c, तो b स्टार अपरिमित गणनीय होगा जो कि a से असंयुक्त है। इस स्थिति में a यूनियन b स्टार गणनीय है। पुनः a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन b स्टार, इसलिए a यूनियन b गणनीय समुच्चय है। तीसरा है, माना कि a एवं b दोनों अपरिमित गणनीय समुच्चय है तो a इज इक्वल टू a1 a2 a3 अप टू an एंड सो ऑन तथा b इज इक्वल टू b1 b2 b3 एंड सो ऑन अप टू bn एंड सो ऑन। तो a यूनियन b इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2 a3 b3 एंड सो ऑन an bn एंड सो ऑन। तो अब फलन f सच दैट n टेंड टू a यूनियन b इस प्रकार परिभाषित किया ताकि fn इज इक्वल टू a n प्लस 1/2 यदि n विषम है और b n/2 यदि n सम है। स्पष्टतः f एकीकीय आच्छादक फलन है। इससे सिद्ध होता है कि a यूनियन b गणनीय समुच्चय है। फॉर एग्जाम्पल, सभी अऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय i प्लस यूनियन सेट ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग 0 गणनीय होता है। चूँकि i प्लस यूनियन 0 इज इक्वल टू n यूनियन सेट ऑफ एलिमेंट 0, अतः i प्लस यूनियन 0 गणनीय समुच्चय होगा। सभी पूर्णांकों का समुच्चय i गणनीय होता है। नेक्स्ट प्रमेय है, गणनीय समुच्चय का गणनीय कुल का संघ भी गणनीय होता है। माना कि en इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट en n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन एक गणनीय समुच्चय का गणनीय परिवार है। हम प्रत्येक en n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन के अवयवों की गणना एक व्यू के रूप में निम्न प्रकार से कर सकते हैं। E1 में आएगा x11 टेंड टू x12, x13 टेंड टू x14, x15 एंड सो ऑन। E2 है x21 x22 x23 x24 x25, E3 x31 x32 x33 x34 x35 एंड सो ऑन। यदि किसी समुच्चय में अवयव समाप्त हो जाए, अर्थात यदि कोई समुच्चय परिमित हो तो उस स्थान पर जहाँ एक अवयव जाना चाहिए as रख देते हैं। अब हम यूनियन ऑफ en के अवयवों को निम्न प्रकार से लिखेंगे, x11 x21 x12 x31 x22 x13 एंड सो ऑन xnj xn-1 इंटू 2 एंड सो ऑन x1n। उपरोक्त इस्म से स्पष्ट है कि एक्स पी क्यू
p प्लस क्यू माइनस वन विभक्ति का क्यूवा अवयव है, अतः यूनियन ऑफ एन के अवयवों को एक अनंत अनुक्रम के रूप में लिखा जा सकता है। यदि एक फलन f सच दैट यूनियन ऑफ एन टेंड टू एन, ताकि f ऑफ एक्स पी क्यू इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस टू इंटू पी प्लस क्यू माइनस वन अपॉन टू प्लस क्यू परिभाषित किया जाए तो f एकीकी आच्छादक फलन होता है, अतः यूनियन ऑफ एन गणनीय समुच्चय होगा। नेक्स्ट प्रमेय है, यदि a एवं b गणनीय समुच्चय हों तो a क्रॉस b गणनीय होगा। यदि a या b रिक्त समुच्चय हों तो प्रमेय स्वयं सिद्ध है। माना कि दोनों समुच्चय a एवं b अरिक्त समुच्चय हैं। चूँकि a एवं b दोनों गणनीय हैं, अतः इन्हें a इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट ai बिलोंग टू J1 तथा b इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट bj j बिलोंग टू J2, जहाँ J1 तथा J2 n के उप समुच्चय हैं के रूप में लिखा जा सकता है। तो फलन f सच दैट a क्रॉस b टेंड टू n की f ऑफ ai bj इज इक्वल टू 2 to the power I 3 to the power j I बिलोंग टू J1 j बिलोंग टू J2 स्पष्टतः f a क्रॉस b से c इज द सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर I 3 की पावर j एकीकी आच्छादक फलन है, परंतु c सबसेट ऑफ n, इसलिए c गणनीय समुच्चय है, अतः a क्रॉस b भी गणनीय समुच्चय होगा। परिमेय संख्याओं का समुच्चय एक अपरिमित गणनीय समुच्चय है। माना कि q प्लस और q माइनस क्रमशः धनात्मक व ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के समुच्चय है, तो q इज इक्वल टू q माइनस यूनियन सेट ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग जीरो सच दैट यूनियन ऑफ q प्लस। फलन f सच दैट q प्लस टेंड टू n क्रॉस n, तो f ऑफ p अपॉन q इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर पी क्यू। चूँकि p अपॉन q बिलोंग टू q को दो सापेक्ष अभाज्य धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात में व्यक्त किया हुआ है, फलन f q प्लस से n क्रॉस n की ओर एकीकी फलन होगा और q n क्रॉस n से किसी उप समुच्चय के तुल्य होगा। फलतः q अपरिमित गणनीय है। पुनः समुच्चय q प्लस एवं q माइनस के मध्य एकीकी संगति होगी, अतः q माइनस भी अपरिमित गणनीय है। इसलिए q को q प्लस q माइनस एवं जीरो का संघ है भी गणनीय समुच्चय है। नेक्स्ट प्रमेय है, समृत अंतराल 0,1 अगणनीय है। माना कि प्रमेय सत्य नहीं है, अर्थात माना कि 0,1 गणनीय है, तो क्लोज इंटरवल 0,1 इज इक्वल टू a1 a2 a3 अप टू an एंड सो ऑन, जहाँ 0,1 का प्रत्येक अवयव कोई न कोई a i j बिलोंग टू n के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक n का निम्न अनंत दशमलव के रूप में प्रसार करेंगे। a1 इज इक्वल टू 0 इंटू x11 x12 x13 एंड सो ऑन अप टू x1n, a2 इज इक्वल टू 0 x21 x22 x23 एंड सो ऑन अप टू x2n एंड सो ऑन an इज इक्वल टू 0 xn1 xn2 xn3 एंड xnn, जहाँ x i j बिलोंग टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 9। हम एक वास्तविक संख्या b इज इक्वल टू 0 b1 b2 b3 एंड सो ऑन की रचना करते हैं, जहाँ b1 1 से 8 के मध्य कोई इस प्रकार पूर्णांक है कि b i नॉट इक्वल टू x11 b1, b2 1 से 8 के मध्य कोई पूर्णांक है b2 नॉट इक्वल टू x2। इसी प्रकार bn 1 और 8 के मध्य इस प्रकार पूर्णांक है bn नॉट इक्वल टू xnn। तो किसी भी n के लिए b का दशमलव प्रसार an के दशमलव प्रसार से भिन्न होगा, क्योंकि bn नॉट इक्वल टू xnn। b का यह दशमलव प्रसार अद्वितीय है, क्योंकि कोई भी an 0 या 9 नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि b सभी n के लिए an से अलग है तथा b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। परंतु हमारी पूर्व मान्यता है कि समृद्ध अंतराल 0 1 में प्रत्येक संख्या कोई न कोई a j i j
बिलोंग टू एन का विरोधाभास है, अतः इस विरोधाभास से प्रमेय स्वयं सिद्ध होती है।